महाकवि खलील जिब्रान। महाकवि खलील जिब्रान का जन्म संवत 1939 दिनांक 6 जनवरी 1883 में सीरिया लेबनान के बथरी गांव में हुआ था। जिब्रान का अर्थ आत्मा का वेद होता है। जिब्रान चित्रकला के शौकीन थे। उनके चित्र नग्न और एक ही रंग के थे, इसलिए एक भी चित्र उनका बिका नहीं। संवत 1960 में अमेरिका के स्टूडियो बिल्डिंग में आग लग गई। उसमें 41 चित्रकारों के चित्र आग में जलकर खाक हो गए। जिब्रान का चित्र अलग एक कोने में होने की वजह से बच गए। उस दिन से जिब्रान को अमेरिका में ख्याति मिली। जिब्रान पहले अरबी भाषा में लिखते थे, बाद में उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। 25 किताबें उसने लिखी। दी स्पिरिट रिबेलियस यानी विद्रोही आत्मा नाम से प्रथम किताब उसने लिखी। यह किताब बेरूत के शोषण करने वाले पादरियों ने जला दी और जिब्रान को तुर्किस्तान से बाहर कर दिया। ख्रिस्ती धर्म संप्रदाय से भी उसको निकाल दिया गया। 20 साल के जिब्रान ने दूसरी किताब द प्रॉफेट यानी पैगंबर नाम से अंग्रेजी में लिखी। इस किताब के 20 लाख से भी ज़्यादा किताब की बिक्री हुई। तीसरी किताब द मैडमैन प्रकट की। अमेरिका की महिला मेरी हास्केले ने जिब्रान की लेखन शक्ति से प्रभावित हुई। दर मास में वो महिला $75 जिब्रान को भेजने लगी। जिब्रान आजीवन कुंवारे रहे। जिब्रान के एक शिष्य मिखाइल नईमी हुए। उसने अरबी भाषा में द बुक ऑफ द मिर्दाद नाम से अद्भुत किताब लिखी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास पंजाब के डॉक्टर प्रेम मोहिंदा और R.C. बहले ने इस किताब का गुजराती में अनुवाद किया है। ओशो ने अपनी पसंद की किताबों में द बुक ऑफ द मिर्दाद का उल्लेख किया है। ओशो ने कहा है, द बुक ऑफ मिर्दाद हर एक घर की लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ऐसी किताबें जिब्रान की जीवन वाटिका नाम से गुजराती में लेखक धूमकेतु ने भी एक किताब प्रकट की है। खलील जिब्रान की मृत्यु कार अकस्मात में हुई। संवत 1987 दिनांक 10 अप्रैल 1931 में न्यूयॉर्क यूके में 48 साल की आयु में उनका देहांत हो गया। उनके मृत शरीर को वतन बथरी लेबनान में ले जाया गया। वहाँ उनकी मजार बनाई गई। खलील जिब्रान के काव्यों देश विदेश की 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब खलील जिब्रान की कलम से निकले अनमोल शब्द सुनाता हूँ। प्रेम पंथ ही जीवन पंथ है और वही महान पंथ भी है। ज्ञान तो प्रेम और ध्यान का संतान है। वह सौंदर्य बिना कीमत चुकाए मुफ्त नहीं मिलते। 3. जब तुम्हारा हाथ दूसरे के रुपये लेने में रहेगा तो परमात्मा की बंदगी कब करोगे। 4. जब तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या घृणा अहंकार का ज्वालामुखी की तरह भभकता रहेगा तो हृदय में प्रेम के पुष्प कब खिलेंगे। 5. मैं तुम्हें कहता हूँ, एकांत में आसन लगाने के बिना यहाँ किसी के सामने सत्य के रहस्य प्रकट नहीं हुए। मन का अडोल आसन आत्मा के सिंहासन पर बैठने के लिए मानवी को लायक बनाता है। 6. प्रेम वो जाने वृक्ष पर बैठा हुआ पंछी है जो दिल के गान बिना अपनी पाँख फड़फड़ाते नहीं। वो दिल के बिना दिल नहीं देते। 7. आपका एक शब्द, आपकी एक क्रिया, आपकी एक बात ऐसी न हो कि जिसको सुनते ही जीवन की फौरम प्रकट न होती हो। 8. जिस प्रजा में सियाड़ जैसी वृत्ति वाले राज की नेता हो वह प्रजा दया के पात्र है। 9. जो व्यक्ति दूसरे द्वारा की गई निंदा सहन कर अंतर से प्रेम ही प्रकट करते हैं वही तो संत है। 10. जब हम जीवन की बात करते हैं तब जीवन खुद ज्ञान अज्ञान से परे है। 11. जिस देश की प्रजा अंधश्रद्धा और परंपरा की मान्यता से ग्रस्त है वो प्रजा धर्म का दिवाला निकालती है। वो प्रजा दीनहीन दया के पात्र है।